अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 20.2 के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को देखें तो हमें ये कह रहे हैं कि आपको इन नंबर्स के क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि क्यूब रूट किसी भी नंबर का क्या होता है और हम इसे कैसे फाइंड करते हैं। लेट्स से आपके पास एक नंबर है जिसको आप y कहते हैं, आपके पास एक y नंबर है जिसका आप क्यूब रूट फाइंड करना चाहते हैं। सो इसके क्यूब रूट का मतलब क्या है कि कोई और नंबर है जो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। लेट्स से वो नंबर x है और आपको फाइंड करना है क्यूब रूट, तो उस नंबर की पावर आप 3 कर दें और इक्वल टू दिस नंबर कर दें। अब क्यूब रूट का मतलब ये है कि x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं जिनकी पावर अगर आप 3 करो तो ये किसके इक्वल आए, ये आपका y के इक्वल है। तो उन x की वैल्यूज को आप क्यूब रूट कहते हो उस नंबर का। अब इन्हीं वैल्यूज को फाइंड करना है और फाइंड करके हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। सबसे पहले सिर्फ आप इस चीज को समझ लें कि क्यूब रूट किसको कह रहे हैं। एक नंबर है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या लिखना है, एक फर्जी नंबर लेना है। लेट से x, उसकी पावर जो है 3 कर देनी है, क्यूब कर देनी है। सो उसको y के इक्वल कर देना। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपके पास x की 3 पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, जिसमें एक वैल्यू जो होगी वो रियल होगी और 2 जो वैल्यूज हैं वो कॉम्प्लेक्स होंगी, मतलब इमेजिनरी नंबर्स जिसमें आयोटा आता है वो वाली होंगी। तो वो तीनों वैल्यूज बेसिकली उस नंबर का क्यूब रूट कहलाएंगे। सबसे पहले बात ये आती है कि हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। जिस भी नंबर का आपको क्यूब रूट कहा जाएगा वो नंबर किसी ना किसी नंबर का क्यूब परफॉर्म करेगा, ठीक है। किसी ना किसी का जो है बेसिकली वो क्यूब खुद परफॉर्म करेगा। अब देखते हैं कि वो कैसे परफॉर्म करता है और कैसे क्यूब बनाता है। अब सबसे पहले उसने दिया है 64, तो इसका मतलब ये है कि y आपको क्या दिया है, 64। सो क्यूब रूट ऑफ, सो क्या लिखेंगे सबसे पहले, क्यूब रूट ऑफ 64 r। ये लिखने के बाद यही कहानी जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, आपने लिखना है x क्यूब इक्वल टू 64। अब 64 को देखना है कि 64 किसका परफेक्ट क्यूब बन रहा है। अब चाहे तो इसकी फैक्टर बना लें, वरना आप इसको डायरेक्ट, आप पता चल रहा है तो आप डायरेक्ट लिख लें। अब 64 बेसिकली 4 का क्यूब होता है। 4 को 4 से प्रोडक्ट करें तो 16 और 16 को 4 से प्रोडक्ट करें तो 64 बनता है। सो इट मीन दैट आप इसको लिख सकते हैं x क्यूब इक्वल टू 4 क्यूब। ये जब भी आपको नंबर दिया जाएगा जिसका आपको क्यूब रूट कह रहे हैं तो वो किसी ना किसी का परफेक्ट क्यूब जरूर बनेगा, अदरवाइज आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे आसानी से। सो आपके लेवल की बात करें तो यहां पर आपको क्यूब रूट देखने को मिलेगा। अब यह है कि आपको ऐसे नहीं करना है कि पावर से पावर कैंसिल x विच इज इक्वल टू 4। ऐसा करेंगे तो x की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आप हासिल कर पाएंगे, बाकी 2 वैल्यूज आप नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो उसके लिए आप क्या करें, ये जो टर्म है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको लिख सकते हो x क्यूब माइनस 4 क्यूब इक्वल टू 0। अब ये एक बना रहे हैं फार्मूला। इस फार्मूले से हम पहले भी वाकफियत हासिल कर चुके हैं। ये होता है a क्यूब माइनस b क्यूब। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है a माइनस b और a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये कुछ इस तरह से खुलता है। तो इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। अगर हम इसको एक्सपेंड करें इन दिस वे तो आगा आपका x माइनस 4 और x का स्क्वायर, 4 और x का प्रोडक्ट आ जाएगा 4x, क्योंकि a b है ना, तो a ये है b ये है, तो a b मतलब 4x। अब प्लस 4 का स्क्वायर, सो दिस वन।
तो इट मीन दैट आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो x माइनस 4 इक्वल, सॉरी यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो दो पॉसिबल वेज यहाँ पे आ गए, क्योंकि एक आपका x माइनस 4 जो है ये 0 है, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। If this one equal to 0, so if x minus 4 equal to 0, then it means that x which is equal to 4। ये वैल्यू है जो रियल वैल्यू है, जो रियल नंबर आपको रिजल्ट मिलेगा। अब बाकी जो दोनों इस इक्वेशन से मिलने वाले हैं वो दोनों कम्प्लेक्स रूट होंगे आपके। सो एक रूट आपने निकाल लिया, आपको क्यूब रूट निकालने हैं, मतलब 3 रूट निकालने हैं, एक रूट आपने निकाल लिया। आप इस पे आते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, इस इक्वेशन को कभी भी आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो इस पे आपको यूज करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो a क्या है 1, b क्या है 4, c क्या है 16। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला वो होता है x विच इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अगर आप वैल्यूज यूज करते हो तो क्या आएगा, b आपका 4 है, सो नेगेटिव 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये आपके पास आ जाएगा b स्क्वायर, सो 4 स्क्वायर माइनस 4a क्या है, a आपका 1 है, c क्या है 16 है, सो दिस वन डिवाइडेड बाय आपका 2a, सो 2 आ गया। अब देखें जरा ये क्या हो रहा है, ये आपका x, ये -4, ये प्लस और माइनस, ये कितना बनेगा 64 64, ये आपका क्या बन जाएगा, सॉरी 64 नहीं बल्कि ये 16 बन जाएगा, ये 16 बन जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और ये बन जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 2। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट नेगेटिव का 48 डिवाइडेड बाय 2। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये बात हम पहले भी जानते हैं, ये डिस्क्रिमिनेंट था ना हमारा, b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हुआ है तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि ये दो रूट्स आपको कॉम्प्लेक्स ही मिलने वाले हैं। अब हम 48 की बात करते हैं, 48 के फैक्टर बना के कि 48 के फैक्टर क्या बनते हैं। सो 48 के हम फैक्टर यहां बना लेते हैं, तो 2 2 2 4 2 4 2 12 2 6 एंड 2 3, ये आपस में पेयर बना लेंगे, ये आपस में पेयर बना लेंगे, मतलब ये हुआ कितना बनता है, ये 16, 4 का स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख सकते हो x इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, आप इसको लिख सकते हो क्या, इसको आप लिख सकते हो यहाँ पर 4 स्क्वायर इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, और यहाँ पर आप आयोटा कर दें, क्या कर दें, आयोटा कर दें, क्योंकि नेगेटिव को खत्म करने के लिए आपको आयोटा लगाना पड़ेगा। सो नेगेटिव को खत्म करने के लिए आप इसको आयोटा लगा दें। बुक्स में जो है आयोटा यहाँ भी लिखा जाता है, यहाँ भी लिखा जाता है। आप आयोटा यहाँ नहीं लिखना चाहते तो आप आयोटा पहले लिख लें, आप आयोटा यहाँ भी लिख लें तो भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आयोटा लिखना है, प्रोडक्ट में पहले लिख लें या बाद में लिख लें। सो दिस वन डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा क्या, डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 2। अब ये 4 रूट से आजाद हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आ जाएगा -4 प्लस माइनस
4 आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप इसको मजीद लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 4 को कॉमन ले लें, 4 को कॉमन ले लें, बाकी क्या रह जाएगा, बाकी रह जाएगा -4 तो 4 कॉमन ले लिया ना हमने, हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास सिर्फ 1 रह जाएगा, वो भी नेगेटिव का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस स्क्वायर आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये रिजल्ट आया है हमारे पास, ये दो नंबर्स हैं। अब पहले भी हम बात कर लेते हैं, दूसरे की भी हम बात कर लेते हैं। ये जो पहला नंबर है, एक बार हम इसको प्लस में लिखते हैं, तो 4 इंटू -1 प्लस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ये जो नंबर है ना, ये नंबर बेसिकली ओमेगा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? ओमेगा के इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको लिख सकते हो 4 ओमेगा। ये इसकी वैल्यू है, ये आपको याद रखनी है, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यूज करेंगे। -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 ये ओमेगा के इक्वल है। मतलब ये डब्ल्यू के, आप समझ सकते हो कि डब्ल्यू से इसकी मिलती जुलती शक्ल होती है, तो इसको क्या पढ़ते हैं? ओमेगा पढ़ते हैं। अब दिस वन, अब दूसरी वैल्यू है x विच इज इक्वल टू 4 इंटू -1 नेगेटिव आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। इसको कहते हैं ओमेगा स्क्वायर। सो इट मीन दैट 4 ओमेगा स्क्वायर। सो इसके जो रूट्स आए, सो क्यूब रूट्स क्या निकले हमारे? सो क्यूब रूट्स आर 4, एक 4 है, एक 4 ओमेगा है, और लास्ट पे 4 ओमेगा स्क्वायर है। सो ये तीन जो हैं बेसिकली इसके क्यूब रूट हैं। किसके? 64 के। आप 64 लिख दें, आप 64। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कवर होता है। इस तरह से हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है 4th रूट भी, 5th रूट भी, तो वो भी बकानी वही है, x की पावर जो है क्यूब 4th रूट के लिए 4 कर देंगे, 5th रूट के लिए 5 कर देंगे। सो बकानी वही है, लेकिन आपको इस बुक में मेरे ख्याल में क्यूब रूट के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। सो क्यूब रूट पे आप फोकस कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपनी सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में भी वही कहानी, द क्यूब रूट ऑफ -125 विच इज इक्वल टू x, यहां पर x क्यूब इक्वल टू -125। सो x क्यूब इक्वल टू -125। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि 125 आया है तो उसका मतलब ये किसी न किसी नंबर का क्यूब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको लिख सकते हो, ये 5 का बेसिकली क्यूब होता है। 5 25 और 25 को 5 से फिर से प्रोडक्ट करेंगे तो 125। तो मतलब ये हुआ कि -5 क्यूब, अगर आप इसको इकट्ठा लिख लें तो -5 होल का क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि आपके पास नेगेटिव की पावर, -1 को 3 टाइम्स खुद से प्रोडक्ट करें तो फिर से नेगेटिव देता है। आप देखें, नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव, 2 बार नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव को फिर से नेगेटिव से प्रोडक्ट करेंगे ऐसे, तो ये आपको रिजल्ट क्या दे देगा? ये आपको रिजल्ट दे देगा नेगेटिव। सो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। सो इसीलिए यहां पर हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर दूसरी साइड पे हम शिफ्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दूसरी साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि x क्यूब माइनस, इधर आके क्या हो जाएगा? x क्यूब माइनस का हो जाएगा बेसिकली। तो माइनस इंटू -5 क्यूब।
अगर आप इसको दूसरे फॉर्म इक्वल टू 0 लिख लें, अगर आप इसको थोड़ा आसान जो है करना चाह रहे हैं तो इसको आप यहां ना इस तरह से सॉल्व ना करें, इसको जो है ये आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो इसको आप जो है ये ऐसे सॉल्व ना करें, इसको सॉल्व कर लें दूसरी साइड पे शिफ्ट करके। आप ऐसे कर लें एक्स क्यूब प्लस 125 इक्वल टू 0। अब 125 के बारे में हम जानते हैं कि आपके पास क्या होता है, 5 क्यूब होता है। इसका मतलब ये हुआ एक्स क्यूब प्लस 5 क्यूब, मतलब उसका भी यही था, लेकिन वो आपके लिए समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था, इसलिए मैंने उस चीज को हटा के ये फॉर्म लेके आ गया कि इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब 125 5 का क्यूब है, तो ये आपके लिए समझना थोड़ा आसान है उसकी निस्बत से, तो इसलिए मैंने ये काम किया। अदरवाइज प्रोसीजर दोनों का सेम है, बस थोड़ी सी उसमें डिफिकल्टी थी, आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती थी। फार्मूला वही है जो अभी हमने किया, वो पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए था, पॉजिटिव के लिए हो जाएगा। तो पॉजिटिव के लिए क्या था, लेट्स से ए और बी की फॉर्म में लिखते हैं, तो ए प्लस बी, ए क्यूब बी क्यूब, तो सबसे पहले आता है ए प्लस बी, फिर आता है ए स्क्वायर माइनस ए बी, और फिर आता है प्लस बी स्क्वायर। ये माइनस हो जाए तो यहाँ प्लस हो जाता है और यहाँ माइनस हो जाता है, फर्क सिर्फ यही होता है। पीछे फार्मूले में देख सकते हो कि हमने वहां पे माइनस लिया था, तो यहाँ माइनस लिया था और यहाँ प्लस लिया था, बाकी कोई खास फर्क नहीं है। अब देखिए जरा, इसको अगर हम खोलेंगे तो x प्लस 5 और ये हो जाएगा बेसिकली एक्स स्क्वायर, 5 और x का प्रोडक्ट तो 5x, लेकिन ये पॉजिटिव का नहीं, ये नेगेटिव का होना चाहिए, क्योंकि फार्मूले के हिसाब से अगर यहाँ पॉजिटिव आए तो यहाँ नेगेटिव, अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव। सो नेगेटिव 5x प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 0। सो दिस वन, अगर आप इसको मजीद लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 5 और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 125, सॉरी 125 नहीं बल्कि सिर्फ 25 हो जाएगा नहीं, इक्वल टू 0। अब फिर इसका मतलब है कि x प्लस 5 जो है वो 0 है, या फिर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इक्वल टू 0। पहले इसकी बात कर लेते हैं। इफ x प्लस 5 इक्वल टू 0, so it mean that x which is equal to minus 5। सो एक रेयर रूट आपको ये मिल गया, बाकी दो कॉम्प्लेक्स रूट हम उस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके निकाल लेते हैं। अब देखें, इसको आप रीराइट कर लें। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 25 इक्वल टू 0। सो इन दिस वे a which is equal to 1, b which is equal to minus 5 और c which is equal to 25। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के हिसाब से x which is equal to माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, वैल्यूज पुट करते हैं तो नेगेटिव ये और नेगेटिव ये पॉजिटिव। चलो एक बार इसको ऐसे लिख लेते हैं, नेगेटिव b प्लस माइनस नेगेटिव 5 इसका स्क्वायर माइनस 4a क्या है 1, c क्या है 25, दिस वन। सो डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा बेसिकली कितना, ये आपका 2a आपका 1 चल रहा है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली क्या बनेगा, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, बेसिकली ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, क्या ख्याल, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस हो जाएगा। अब प्लस और माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास ये क्या बनेगा, नेगेटिव 5 का स्क्वायर जब 25, तो 25 माइनस, इसको आप ऐसे ही रहने दें
4 इंटू 25, क्योंकि हम इसको प्रोडक्ट करके सब्ट्रैक्शन वाला काम नहीं करते, हम इसको एलसीएम कॉमन लेके इसको 25 को बाहर निकाल देंगे, तो वो ज़्यादा सूट करेगा। अब देखें, हम इसको ऐसे लिखते हैं, 5 है प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो 25, इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले लो, तो 25 हम अगर बाहर ले लें तो यहाँ 1 रह गया, क्योंकि 25 में से 25 का सारा हमने बाहर ले लिया, 1 रह गया और यहाँ पर -4 रह गया। ऐसे कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2। अब 25 जो है बेसिकली 5 स्क्वायर है, तो 5 इससे बाहर निकल जाएगा, तो उसका मतलब ये हो गया 5 प्लस माइनस, यहाँ भी 5 आ जाएगा और यहाँ पर आ गया 1 - 4, तो -3 डिवाइडेड बाय 2। सो इसको अगर आप लिखें तो ऐसे। अब यहाँ पर देखें, ये नेगेटिव जो है ये तो आयोटा में हो जाएगा और ये रूट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास फॉर्म क्या बनेगी, यहाँ पे 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 हम क्या लेते हैं, 5 हम कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ रह जाएगा 1, यहाँ प्लस माइनस और ये आपका बेसिकली स्क्वायर रूट 3, और नेगेटिव की वजह से हमने आयोटा लिख लिया, डिवाइडेड बाय 2। अब अगर हम इसका रिजल्ट जो है वो क्या करें, अगर हम इसका रिजल्ट जो है आयोटा की जो ओमेगा की फॉर्म में देने की कोशिश करें तो हम नहीं दे पा रहे फिलहाल के लिए, क्योंकि ओमेगा में क्या होता है, यहाँ पर -1 होता है। अगर आपको याद हो तो हमने जो पीछे वैल्यू ली थी उसमें -1 था, पीछे चले जाएं, पीछे हम चाहते हैं तो हमने यही काम किया था, हमने जो वैल्यूज ली थी वो नेगेटिव की ली थी। देखें, ये हमने यहाँ पे देखें जो ओमेगा लिया था वो -1 प्लस आयोटा रूट और दिस 1, सो ये बेसिकली -1 प्लस के लिए था और -1 नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव था तब जाके हमने इसको ये ओमेगा के इक्वल रखा था। तो इस केस में तो +1 है, इस केस में तो क्या है, +1 है। सो +1 के लिए हम इसको नेगेटिव खुद से बनाते हैं। तो नेगेटिव खुद से बनाने के लिए क्या करते हैं, इधर 5 के साथ नेगेटिव लगा देते हैं और इधर नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना, क्या ख्याल है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, हम इसको 2 बार नेगेटिव, एक नेगेटिव को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक नेगेटिव को अंदर वालों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा बेसिकली -5, ये हो जाएगा -1 और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, इसे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा माइनस और नीचे हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। माइनस को प्रोडक्ट कर रहे हैं तो माइनस को 1 से प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस, माइनस को प्लस से प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस, तो फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस, माइनस ऊपर लिखा हो नीचे प्लस लिखा हो, ये प्लस ऊपर लिखा हो माइनस नीचे लिखा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब सेम ही होता। तो √3 डिवाइडेड, आयोटा यहाँ पे है और डिवाइडेड बाय 2। अब इसको आप अलग-अलग कर लें। सो x विच इज इक्वल टू -5, एक बार आप नेगेटिव में लिख लें तो -1 नेगेटिव आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2। जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर के। सो ये -5 ओमेगा स्क्वायर, और ये बेसिकली x विच इज इक्वल टू -5, और दूसरा ये जब पॉजिटिव के लिए लिखेंगे तो -1 पॉजिटिव आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2। सो ये हो जाएगा बेसिकली -5 और आयोटा सिंगल, क्योंकि पॉजिटिव वाला आयोटा है। तो आप इसको अगर हम मैच करना चाहें तो मैच भी कर सकते हैं। उसने क्या दिया है देखें, एक -5 है, एक -5 ओमेगा है और एक -5 ओमेगा स्क्वायर है, तो यही तीनों हमने निकाले हैं, ठीक है ना। आगे पीछे होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो ये 3 वैल्यूज x की हैं जिनकी पावर हम 3 करें तो ये -125 के इक्वल होते हैं। सो ये क्यूब रूट हमने -125 के निकाल लिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में वही कहानी जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं, लेट
x be the cube root of 216. So it means that x cube which is equal to 216. 216 बेसिकली आपके पास क्या होता है, ये होता है 6 का क्यूब. सो इसको अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 216 इक्वल टू 0. इसका मतलब है x क्यूब माइनस 6 क्यूब इक्वल टू 0. फार्मूला लगा देंगे माइनस के लिए. तो माइनस के लिए अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो x माइनस 6 और x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 0. ऐसा ही है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. सो हमने फार्मूला लगा दिया. फार्मूले के बाद जो है प्रोडक्ट, इसको आप लिख लें एक बार ऐसे ही x माइनस 6 और x स्क्वायर 6x और ये बन जाएगा 36 इक्वल टू 0. सो इट मीन दैट x माइनस 6 इक्वल टू 0 या फिर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36 इक्वल टू 0. सो ये हमारे पास हो जाएगा. अब इफ x माइनस 6 इक्वल टू 0 देन x विच इज इक्वल टू 6. एक नंबर है ये वाला जो रियल रूट है, बाकी कम्प्लेक्स हैं. तो इफ x प्लस 6x प्लस 36 इक्वल टू 0 देन यहाँ पर this implies that a which is equal to 1, b which is equal to 6, c which is equal to 36. So by quadratic formula x which is equal to minus b plus minus square root b square minus 4ac divided by 2a. तो माइनस b मतलब माइनस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर माइनस ये बेसिकली 4, ए तो आपका 1 है, सी आपका 36 है, डिवाइडेड बाय 2 ए आपका 1 है. ठीक है. अब फिर वही कहानी, हम 36 को 4 से प्रोडक्ट नहीं करेंगे, बस कॉमन ले लेंगे बाहर, क्योंकि ये भी 36 है और ये भी 36 है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं माइनस 6. ये प्रोडक्ट करके स्क्वायर करके प्रोडक्ट करके सब्ट्रैक्ट करके फिर भी काम वही करना, तो इससे बेस्ट नहीं है कि हम वो काम करें ही ना और जो हमारा डायरेक्ट आंसर आता है हम उसकी तरफ चले जाएं. तो प्लस माइनस और ये बेसिकली हो जाएगा 36 हमने कॉमन ले लिया. ये 36 6 का स्क्वायर 36 था ना, तो 36 का 36 बाहर चला गया, 1 माइनस 4. ये हर बार ऐसे ही आएगा, कुछ भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो इन दिस वे आप इसको लिख सकते हैं माइनस 6 प्लस माइनस ये 36 बाहर निकलेगा तो 6 हो जाएगा और ये आपका माइनस का 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2. सो ये आपका रूट 3 और आयोटा हो जाएगा और 6 को कॉमन ले लें बाहर, तो x विच इज इक्वल टू 6 इंटू -1 प्लस माइनस ये 6 बाहर चला गया और आयोटा रूट 3 हो गया, नेगेटिव बाहर निकाल दिया तो आयोटा की फॉर्म में डिवाइडेड बाय 2. सो दिस वन. अब सीधा सीधा आप लिख सकते हो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में. x विच इज इक्वल टू 6 इंटू -1 प्लस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2. ये आपका हो जाएगा 6 ओमेगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है नेगेटिव वाला. सो दिस वन. सो x which is equal to 6 into -1 negative iota root 3 divided by 2. So basically हो जाएगा 6 ओमेगा स्क्वायर, 6 ओमेगा स्क्वायर सिंस या फिर सो द क्यूब रूट ऑफ 216 आर कौन कौन से,
एक 6, दूसरा 6 ओमेगा एंड तीसरा 6 ओमेगा स्क्वायर। आप इसको चेक कर सकते हैं, ये देख लें 6 ओमेगा और 6 ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कवर होता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इन क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में लेके आना है, इनको आपने और सिंपल बनाना है। इसके लिए आप यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की दो प्रॉपर्टीज जो हैं वो कॉमनली यूज करने वाले हो। तो सबसे पहले हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात कर लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब आप पहले भी जानते हो, एक्स क्यूब इक्वल टू 1। ये होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जिस तरह से हम पहले भी बात करते आ रहे हैं। ये आपके पास 1 के जो 3 रूट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? एक होता है आपका सीधा सीधा 1, दूसरा होता है ओमेगा और तीसरा होता है ओमेगा स्क्वायर। ये 3 रूट्स होते हैं आपके 1 के क्यूब रूट्स। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इन तीनों का जो सम है ये 0 के इक्वल होता है। मतलब ये हुआ, एक प्रॉपर्टी ये है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। एक प्रॉपर्टी ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी और भी हैं लेकिन हम यहाँ पे जो यूज करने वाले हैं हम सिर्फ उसी के बारे में बात करने वाले हैं। एक प्रॉपर्टी ये है कि ओमेगा की पावर 3 जो है ये आपके पास 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। इन दो प्रॉपर्टी की मदद से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेंगे। अगर किसी और प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ी तो वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मेनली आप इन दो पे फोकस करें। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो हमें जो करने को कहा गया है वो ये है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 4, इसको हमने वैल्यूएट करना है। अब देखें, इस हिसाब से अगर हमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो किसके इक्वल आएगा? ये ओमेगा उधर शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव का। सो क्या लिखोगे? वी नो दैट क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये होता है 0 के बराबर। तो इन दिस वे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये होगा नेगेटिव ओमेगा के बराबर। क्या ख्याल? ऐसा ही है ना, ये ओमेगा शिफ्ट कर देंगे और 1 प्लस ओमेगा रह जाएगा। सो दिस वन सिंपल है। अब 1 प्लस ओमेगा की जगह पे नेगेटिव ओमेगा लिख सकते हैं। सो हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 4 की जगह पे हम लिख सकते हैं नेगेटिव ओमेगा पावर 4। अब नेगेटिव की पावर 4 होती है, नेगेटिव 4 है बेसिकली। इसकी पावर अगर इवन होती है तो हम नेगेटिव को खत्म कर देते हैं, अगर पावर ऑड होती है तो हम यहाँ पे नेगेटिव को लिख लेते हैं। अब नेगेटिव की पावर इवन है, चूंकि 4 इवन नंबर है, सो इसका रिजल्ट आ जाएगा ओमेगा की पावर 4। क्या हम ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक रूल है x की पावर a डॉट x की पावर b इक्वल टू x a प्लस b। ये रूल है हमारे पास। इस रूल का हिसाब करें तो x ओमेगा की पावर 4 है ओमेगा 3 डॉट ओमेगा, क्योंकि पावर इसकी 1 इसकी 3, 1 और प्लस 3 4 होता है, तो लिख सकते हैं। और ये तो 1 के इक्वल होता है। सिंस ओमेगा क्यूब इक्वल 1, सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 4 इक्वल टू सिंपल ओमेगा। सो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। आप चेक कर लें कि उसने क्या दिया है। ये देख लें, उसने फर्स्ट पार्ट का ओमेगा ही रिजल्ट दिया है। उसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पार्ट आपका इस तरह से कवर होता है। अब नेक्स्ट की भी बात साथ में ही कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास कहानी क्या है? नेक्स्ट आपके पास है
1 माइनस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो बेसिकली ये पिछले से मिलता जुलता है, ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सो सेकंड की बात करते हैं, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहे हैं 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो सबसे पहले वही कहानी जो हम पहले से जानते हैं, चलो इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और ये वैसे ही सेम खड़ा है, ठीक है। सो वही लिख लें सबसे पहले, सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये बराबर है 0 के, तो इन दिस वे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होगा नेगेटिव ओमेगा के, और 1 प्लस सिंपल ओमेगा बराबर होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के, क्योंकि हमें इसकी भी वैल्यू निकालनी है और इसकी भी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू नेगेटिव ओमेगा के इक्वल और इसकी नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, इसको आप रीराइट कर लें, इसको आप रीराइट कर लें। सो 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा बेसिकली इसके इक्वल, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा। माइनस ओमेगा पहले से खड़ा है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा, दिस वन एंड इसकी वैल्यू है माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो दिस वन। अब हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा डबल, ठीक है। सो नेगेटिव 2 ओमेगा और ये भी हो जाएगा नेगेटिव 2 ओमेगा स्क्वायर। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 2 का प्रोडक्ट 4 और ओमेगा की पावर 1 है, ओमेगा की पावर 2 है। अगर आप इसको डायरेक्ट ओमेगा डॉट ओमेगा क्यू मतलब ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर लिख लें, या फिर आप 4 ओमेगा क्यूब लिख लें, बात एक ही है। सो यहाँ पे आप ये लिख लें कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के बराबर है। सो इसीलिए ये आपके पास हो गया किसके इक्वल, ये आपका हो गया 4 के इक्वल। सो इन दिस वे आपका क्वेश्चन क्या था, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट किसके साथ 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आया 4 के इक्वल। सो आप इसको चेक कर सकते हैं, ये 4। सो इन दिस वे आपका ये सेकंड पार्ट भी कवर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसके थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट बेसिकली बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, इसको आप एक बार रीराइट कर लें। सो 2 प्लस 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 6। अब जैसा कि हमने फार्मूला में देखा कि इसका और इसका 1 के साथ कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि हमने जो फार्मूला देखा था वो क्या था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं। यहाँ अगर हम इन दोनों का इकट्ठा करके 2 को कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस ओमेगा की फॉर्म में बन जाएगा, और यहाँ से हम 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू का इस्तेमाल कर लेंगे। सो इन दिस वे अगर हम इसको ऐसे लिखें, 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? एग्जैक्टली हम ऐसा लिख सकते हैं। सो इन दिस वे 2 कॉमन लेते हैं। सो 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा होल की पावर 6। तो यहाँ पर आप लिख लें इंट के तौर पर कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल आएगा नेगेटिव ओमेगा के। सो इन दिस वे हम यहाँ लिख सकते हैं, ये आपका 2 इंटू नेगेटिव ओमेगा प्लस 5 ओमेगा पावर 6। सो ये हो जाएगा बेसिकली नेगेटिव 2 ओमेगा प्लस का 5 ओमेगा
और यहाँ पर पावर 6, ये बन जाएगा बेसिकली 3 ओमेगा पावर 6। पावर अलहदा कर लें तो क्या बन जाएगा बेसिकली, इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर 6 ओमेगा की पावर 6। 3 की पावर 6 को कैलकुलेट कर लें और 3 की पावर 6 इसको आप जो बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब पावर 2, कि हम जानते हैं x की पावर m हो और होल की पावर n हो, इसका मतलब ये होता है कि आप इसको लिख सकते हो x की पावर m और n का प्रोडक्ट। सो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया। 6 को लिख सकते हैं 3 क्रॉस 2, तो 3 अलहदा 2 अलहदा। वो क्यों किया, वो इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर w की पावर या ओमेगा की पावर 3 1 के इक्वल होता है, तो इसलिए हम ये जानते हैं। और ये प्रॉपर्टी भी है, ये भी एक प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास ओमेगा की पावर जो बेसिकली आ रही है यहाँ पर कुछ भी, लेट से आप इसको 3 और ऊपर कोई भी नंबर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो ये किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी को आप इसी को यही लिख लें, इसी को यहाँ लिख लें, ये प्रॉपर्टी ओमेगा की पावर 3 और होल की पावर n आपका कोई भी नंबर हो सकता है, n आप कुछ भी ले सकते हैं, n आप z को बिलोंग करवा लें तो कुछ भी नंबर ले लें, सो ये 1 के इक्वल होता है। वैसे भी ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल तो 1 की पावर 2 ले लें तो क्या फ़र्क पड़ता है, 1 ही आता है ना। इट मीन्स दैट आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 6 और 1, तो उसका मतलब ये हो गया सीधा सीधा 3 की पावर 6। अब 3 की पावर 6 जो है ये कितना बनता है, इसको आप कैलकुलेट कर लें। 3 पावर 6 ये बनता है आपके पास 729। सो 729 इसको ज़रा मैच करते हैं कि क्या वाकई आता है, एग्जैक्टली देख लें 729। सो 729 इस पार्ट का आंसर आता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट बज़ाहिर आपको नज़र आ रहा होगा कि थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। पहले आप इसको रीराइट कर लें। तो -1 प्लस और ये बेसिकली -3 इसकी पावर 4 प्लस -1 नेगेटिव और ये आपका -√3 पावर 4। अभी हमने जो पीछे क्वेश्चन किए हैं वहां पर हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू देखी थी। क्या थी बेसिकली, वो कुछ इस तरह से थी कि -1 प्लस i√3 डिवाइडेड बाय 2 या फिर -1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2। अगर नेगेटिव रूट के अंदर होता था तो आयोटा नहीं लिखते थे, अगर आयोटा लिखते थे तो हम इसको +√3 लिखते थे, बस यही फर्क था। तो ये वही तो लिखा हुआ है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी -1 नेगेटिव i√3 डिवाइडेड बाय 2 या फिर आयोटा के बगैर आप इसको लिखेंगे तो -1 नेगेटिव√3 डिवाइडेड बाय 2। सो बस 2 की ही कमी है, 2 हम खुद से लगा लेते हैं तो आसान हो जाएगा। सो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं -1 प्लस √3? अगर आप ऐसा लिख लें तब ठीक है, या आयोटा की फॉर्म लिख लें तब ठीक है, बात एक ही है। हम खुद से इस पे 2 डिवाइड करते हैं, और अगर हम खुद से डिवाइड कर रहे हैं तो भाई खुद से मल्टीप्लाई भी तो करना बनता है। ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम सिर्फ ऐड कर लें तो सब्ट्रैक्ट ना करें। अगर हम ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड करते हैं, अगर डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो यही काम हमने किया। ये कट जाएगा फिर भी वही आ जाएगा। अब दिस वन -1 नेगेटिव√3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 4। अब देखें जरा, वैल्यूज लिख लें। ये आपका क्या हो गया, ये आपका ओमेगा हो गया, ये पॉजिटिव के साथ है, ये आपका ओमेगा हो गया और ये आपका हो गया
ओमेगा लिख लें और ये आपका 2 लिख लें और होल की पावर 4 लिख लें। अब इसको आप लिख लें, ये ओमेगा स्क्वायर है और ये आपका 2 है, होल पावर है। सो इसको अगर आप थोड़ा मजीद अच्छा करके लिखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं, 2 ओमेगा होल की पावर 4 प्लस इसको लिख सकते हैं 2 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 4। पावर अलग-अलग कर लें। सो ये 2 की पावर 4 और ओमेगा की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 4, राइट। ऐसा हम कर सकते हैं। अब इसके बारे में तो हम पहले से जानते हैं, ये हम क्यूब और तोड़ के इसको पहले भी लिख चुके हैं। तो 2 की पावर 4 को फिलहाल आप 2 की पावर 4 ही रहने दें। इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा स्क्वायर, सॉरी सिंपल ओमेगा, और ये 2 की पावर 4, ये बन जाएगा बेसिकली 8। ऐसा ही है ना, 8 बन जाएगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि x की पावर m और x की पावर n हो तो इसका मतलब होता है x की पावर m और n का प्रोडक्ट। सो 2 और 4 का प्रोडक्ट 8, सो ओमेगा 8। अब हम इसको कैसे तोड़ते हैं, हम इसको 3 का प्रोडक्ट 3 का मल्टीपल भी लिखते हैं और अलग कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ये ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा बेसिकली सीधा सीधा ओमेगा, और ये बेसिकली 2 की पावर 4 और ये बेसिकली हो जाएगा ओमेगा 6 और ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 2 + 6 8 होता है ना, तो 8 बन जाएगा। हम 8 को लिख सकते हैं 8 = 2 + 6 या 6 + 2, सेम बात है ना। तो ठीक है, यहाँ हमने जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया लिख लें, ओमेगा क्यूब = 1। अब ये हम रूल जानते हैं कि ओमेगा क्यूब होल की पावर n ये 1 के इक्वल होता है। तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम ये लिख सकते हैं 2 की पावर 4 ओमेगा प्लस 2 की पावर 4 ओमेगा स्क्वायर। 2 पावर 4 दोनों में आ रहा है, तो ठीक है, बाहर ले लें। यहाँ रह गया ओमेगा और यहाँ रह गया ओमेगा स्क्वायर। अब ये भी हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है 0 के। तो इन दिस वे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा -1 के। सो इसका मतलब ये हम -1 लिख सकते हैं। तो -1 की कहानी क्या है, 2 पावर 4 और -1, तो इसका मतलब ये हुआ -2 पावर 4। अब 2 पावर 4 का मतलब क्या है, 2 को 4 टाइम्स खुद से प्रोडक्ट करना, तो ये क्या आ जाएगा बेसिकली माइनस का 32 आ जाएगा। अब देखते हैं कि रिजल्ट क्या लिखा हुआ है। इसी को सॉरी 32 मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया, 16 बनता है, 32 नहीं बनता। 2 को 4 टाइम्स खुद से प्रोडक्ट करें तो ये 16 बनता है, 5 टाइम करें तो 32 बनता है, -16। सो -16, तो ये देख सकते हैं -16 है। तो इस तरह से ये आपका रिजल्ट बन जाएगा जो हमें लास्ट पार्ट दिया था। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल साबित करना है। तो कौन सी साइड आप पहले ले लें, लेट्स से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल जो है वो प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सो रीराइट कर लें इसको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या है बेसिकली 1 प्लस ओमेगा 4, और ये क्या है 1 प्लस ओमेगा 8। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो इसको आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दें इसके साथ, जैसा आपका दिल करे। इन दोनों को आपस में प्रोडक्ट कर लें, इन दोनों को आपस में प्रोडक्ट कर लें, या फिर इनको मज़ीद सिंपल बना लें और फिर प्रोडक्ट कर लें, जैसा आपका दिल करे। सो लेट्स से हम इनको
फिलहाल के लिए ऐसे ही लिख लेते हैं 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब और ओमेगा, सो 1 प्लस ओमेगा क्यूब और ओमेगा। एग्जैक्टली हम इसको भी लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा 6 और ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये हम पहले कर चुके हैं। ओमेगा 4 हम पीछे देख चुके हैं, उसके साथ ट्रीट कर चुके हैं। ओमेगा 8 के साथ भी हम ट्रीट कर चुके हैं। सो इसलिए हमें पता है कि इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ओमेगा क्यूब जो है और ओमेगा की पावर 6 ये दोनों 1 है। ये 3 और ये 3 की पावर 3 है, होल की पावर बेसिकली 2 बन जाएगा। सो दोनों 1 के इक्वल है। सीधी सीधी बात है भैया, 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी यही बनेगा 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा यहाँ पर स्क्वायर। सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे होने भी नहीं चाहिए। तो ऐसा कर सकते हैं। हम प्रोडक्ट से बचना चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि हमें प्रोडक्ट करना ही ना पड़े, विदाउट प्रोडक्ट हम इस चीज को सॉल्व कर पाए, तो वही चाह रहे थे हम, और ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं। ये 1 प्लस ओमेगा है, ये 1 प्लस ओमेगा है, सेम है, पावर डबल हो जाएगी। इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1। इन द सेम केस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी भी पावर 1 प्लस ओमेगा भी हम जानते हैं और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के बारे में भी हम जानते हैं। किस किस के इक्वल होता है, 1 प्लस ओमेगा जो है ये नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये नेगेटिव ओमेगा के इक्वल होता है। सो इन दिस वे ये हो जाएगा बेसिकली माइनस ओमेगा होल की पावर स्क्वायर होल की पावर 2, राइट। और ये हो जाएगा बेसिकली नेगेटिव ओमेगा होल की पावर 2। सो बेसिकली ये हो जाएगा, पावर इवन है, सो ओमेगा स्क्वायर होल का स्क्वायर, क्योंकि पावर इवन जो है नेगेटिव को खत्म कर दी। इन द सेम के ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। सो सीधी सीधी बात करें तो ये ओमेगा 4 और ये बेसिकली ओमेगा 2, तो ये बन गया ओमेगा 6। ओमेगा 6 और ओमेगा 6 है 1, ऐसा ही है। ओमेगा 6 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट आया है वो आया है 1। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1। तो ये मैंने इस मेथड से करने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि आप इसी से करेंगे तो क्वेश्चन ठीक होगा, अदरवाइज गलत होगा। आपको ये टफ लगता है, आप क्या करें, इन दोनों को प्रोडक्ट करें, इन दोनों को प्रोडक्ट करें, और जब प्रोडक्ट कर लें इनके रिजल्ट को आपस में प्रोडक्ट कर दें, ठीक है। सो इसका रिजल्ट फिर भी 1 ही आएगा, जैसा आपका दिल करे। आपको इन दोनों को प्रोडक्ट करने, इन दोनों को प्रोडक्ट करने से और फिर इसका और इसका आपस में प्रोडक्ट फिर से प्रोडक्ट कर दें, तो बात एक ही है, 1 आपको मिलेगा। तो जैसा आपका दिल करता है। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, क्या राइट हैंड साइड भी 1 देती है, ये नहीं देती। राइट हैंड साइड की बात करते हैं। सो टेकिंग राइट हैंड साइड, सो टेकिंग RHS, यह है बेसिकली ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर में भी 4 है। हमें पता है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये दोनों मिलकर -1 के इक्वल होते हैं। सो इन दिस वे -1 की पावर 4, -1 पावर इवन के साथ आ रहा है तो +1। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ने आंसर क्या कर दिया, 1 दे दिया। सो दोनों ने आंसर क्या दे दिया, 1। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू 1। सो which is our required result।
रिक्वायर्ड रिजल्ट। अगर आपका दिल करे तो क्वेश्चन को रीराइट कर लें, ठीक है ना। क्वेश्चन को क्या रीराइट करना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 और 1 प्लस ओमेगा 8 इक्वल है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 4 के साथ। इसको ज़रा चेक कर लें, मैंने लिखा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं की है, तो इसको आप इस चीज़ से आइडिया लगा सकते हैं। तो यही है, बिल्कुल ठीक लिखा है। सो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो है वो कवर होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में इस साइड को इस साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो अगर आपको गौर करें तो ये आपको पता है किसके इक्वल होता है, ये होता है बेसिकली a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। ऐसा ही है ना, ये फार्मूला है और ये फार्मूला इसके इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ a प्लस बी को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये जैसे खड़ा है वैसे ही रहने दें। इन दोनों को प्रोडक्ट करके अगर हमने ये साबित कर दिया कि ये इसके इक्वल है तो हमारा प्रूव हो जाएगा। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सो a प्लस बी इंटू ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा, राइट। अब हम प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब a प्लस ओमेगा है, सॉरी a प्लस ओमेगा नहीं बल्कि a प्लस बी है। इसको हम कुछ नहीं कहेंगे, ये सेम है, जैसे है वैसा ही रहेगा। अब a ओमेगा इससे प्रोडक्ट होगा तो a से प्रोडक्ट होगा तो a स्क्वायर बनेगा, क्या ख्याल है। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से प्रोडक्ट होगा तो ओमेगा क्यूब बनेगा, क्या ख्याल है। ओमेगा की पावर 1 ये है और ओमेगा बेसिकली ये है, ठीक है ना। अगर आपका दिल करे तो इसको थोड़ा लंबा कर लें, ऐसे लिख लें, आपको मुश्किल लग रहा है तो ऐसे लिख लें। a ओमेगा को हमने प्रोडक्ट किया किसके साथ, a ओमेगा स्क्वायर के साथ। फिर हमने a ओमेगा को प्रोडक्ट किया b ओमेगा के साथ। फिर हमने b ओमेगा स्क्वायर को दोनों के साथ प्रोडक्ट किया, तो b ओमेगा स्क्वायर को हमने पहले प्रोडक्ट किया a ओमेगा स्क्वायर से, फिर हमने प्रोडक्ट किया b ओमेगा स्क्वायर को इसके साथ b ओमेगा के साथ। तो जैसा दिल करता है, एक स्टेप बढ़ा लें ना बढ़ाएं, ये आपकी अपनी मर्जी है, जैसा आपका दिल करता है। अगर आप कर सकते हैं तो कर लें, वरना ऐसे ही लिख लें। अब वही लिखने लगे हैं जो पहले लिख रहे थे, a प्लस बी, और a से प्रोडक्ट करेगा खुद a तो a स्क्वायर बनेगा, इसकी पावर 1 है इसकी पावर 2 है तो ओमेगा क्यूब बन जाएगा। a और b तो a b ओमेगा ये है, ये ओमेगा ओमेगा मिलकर ओमेगा स्क्वायर बना लेंगे, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 पावर 2 हो जाएगी। इन द सेम केस ये आपका b है, ये आपका क्या है, यहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ये ठीक किया है, ये बेसिकली b और a और ये बेसिकली ओमेगा क्या है, ठीक है। ए बी लिख लें या बी ए लिख लें, बात एक ही है, आप ए बी लिख लें और ये ओमेगा पावर 2 और ओमेगा पावर 2 तो ओमेगा पावर 4 बन गई, क्योंकि इसकी पावर 2 और इसकी पावर 2 पावर आपस में मिल गई, क्योंकि प्रोडक्ट में पावर ऐड होती है। सो 2 + 2 4, सो दिस वन, एंड बी का बी से प्रोडक्ट बी स्क्वायर, बी ओमेगा स्क्वायर और बी ओमेगा तो बी क्यूब, ओमेगा क्यूब सॉरी, तो दिस वन। अब ये बन गया a प्लस बी, ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, इसका मतलब ये हो गया a क्यूब इंटू 1। अब ए बी इसमें भी है इसमें भी है, ए बी कॉमन ले लो, बाकी क्या रह गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ये ओमेगा क्यूब, ओमेगा 4 है, ओमेगा 4 को आप लिख सकते हो ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, एग्जैक्टली लिख सकते हैं। और ये आपका बेसिकली बी स्क्वायर इंटू 1। यहाँ पर अगर आप हिंट देना चाहें तो दे सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया है वो ओमेगा क्यूब को 1 के इक्वल रखने वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया।
इसको हम रीराइट करते हैं तो ए प्लस बी, ये बन गया बेसिकली ए क्यूब, और ये बन गया ए बी, और ये बन गया ओमेगा स्क्वायर, और ये बन गया ओमेगा, ये बन गया बी, सॉरी ये क्यूब, ये बेसिकली स्क्वायर है, मैंने क्यूब यहाँ गलती से लिखा है जो कि नहीं होना चाहिए था, स्क्वायर होना चाहिए था। सो दिस वन एंड दिस वन, दिस वन। अब ये भी हमें पता है कि ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा का सम जो है ये -1 के इक्वल है, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसको साथ में हिंट दे लेते हैं और इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लें ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ये बराबर है -1 के, ये हमारा हिंट हो गया, और यहाँ पर हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू -1 प्लस बी स्क्वायर। सो इसको अगर हम थोड़ा सीधा लिखें तो a प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला हमने ऊपर लिखा था, किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। सो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देख ले यही लिखा हुआ है, दूसरी साइड पे फार्मूला भी यही है, हमने लिखा था। सो इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर माइनस ए बी और बी स्क्वायर हमने प्रूव करना था, वो हमने कर लिया है। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। अगर दिल करे तो लास्ट पे अपना क्वेश्चन रीराइट आप कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं इसके थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड को तो हम मजीद सॉल्व करने से रहे। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसको रीराइट कर लेते हैं। सो ए प्लस ओमेगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी, और ये आ जाएगा बेसिकली ए ओमेगा स्क्वायर, ये बीच में प्लस है, और बी ओमेगा सी प्रोडक्ट कर देते हैं। ए का ए के साथ प्रोडक्ट, चलो ए स्क्वायर लिखते हैं। ए का ये ओमेगा स्क्वायर बी के साथ प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए बी प्लस के साथ। अब ए का इसके साथ, तो ये हो जाएगा बेसिकली ये ओमेगा और ए और सी। इन द सेम केस अब ओमेगा बी को सबके साथ प्रोडक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा बेसिकली ओमेगा ए बी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओमेगा बी है और ए है, तो ओमेगा ए बी। अब इसको इससे प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा बेसिकली, अगर आप इसको लिखना चाहें तो दोनों को प्रोडक्ट करके लिख सकते हैं एक ही टाइम में, या फिर अलग अलग लिख सकते हैं जैसा आपका दिल करे। तो मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करने लगा। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब, और बी का प्रोडक्ट बी स्क्वायर। अब बारी आ गई लास्ट की, तो ओमेगा और ओमेगा आपस में प्रोडक्ट हो गए, तो ओमेगा स्क्वायर और बी और सी, ओमेगा बी सी स्क्वायर के साथ। लास्ट पे रह गई सी की बारी, तो ओमेगा स्क्वायर सी, सो इट मीन दैट ओमेगा स्क्वायर ए सी या सी ए, जैसा आपका दिल करे, सो ए सी। अब ओमेगा पावर 2 ओमेगा पावर 2 ओमेगा पावर 4, सो ओमेगा पावर 4 और बी सी। लास्ट पे आपका ओमेगा पावर क्यूब आ जाएगा, तो ओमेगा पावर क्यूब सी स्क्वायर। अब देखें क्या हो रहा है आपके पास, ओमेगा क्यूब वाली जो टर्म्स हैं वो तो सीधा सीधा आपके पास क्या करेंगी, वो सीधा सीधा आपको 1 में लेके चली जाएंगी, ठीक है। लेट्स से अगर हम बात करें इसकी, तो ये आपको 1 की तरफ लेके चला जाएगा, ये आपको 1 की तरफ लेके चला जाएगा, ठीक है। सो इसको आप लिख लें। तो पहले हम इन्हीं को ही लिख लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर वाली टर्म्स को यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
शर्त लिख लेंगे कि क्यों हमने, क्योंकि ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है 1 की वजह से, और ये ओमेगा स्क्वायर है। ए बी वाली टर्म और कौन सी है, एक ए बी वाली ये है, एक ए बी वाली ये है, इकट्ठी कर लें, कॉमन लेके लिख लें, ठीक है। सो ये आपके पास हो गया प्लस बेसिकली ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा का सम ए बी दोनों के साथ है, तो ऐसे लिख लिया। अब ये बेसिकली ए सी है, ए सी वाली टर्म ये है, तो ए सी वाले के साथ भी यही करते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ए सी, राइट। अब लास्ट पे क्या रह गया, लास्ट पे रह गया आपके पास बी सी और बी सी, ये बेसिकली रह गया, तो आप इसको भी लिख लें, तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा 4 को आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब ओमेगा, एग्जैक्टली 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, हम पहले भी लिख चुके हैं, सो प्रॉब्लम नहीं है। दिस वन, अब ये किसके इक्वल है, -1 के, ये किसके इक्वल है, -1 के। यहाँ पर आप हिंट लिख लें जो हमने इस्तेमाल किया था, ये ओमेगा क्यूब वाला 1 के इक्वल, सो ओमेगा क्यूब हमने 1 के इक्वल ये हिंट इस्तेमाल किया, अब हम ये हिंट इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा बेसिकली ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस -1 ए बी -1 ए सी, और इसको हम फिलहाल के लिए कुछ नहीं कहते, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ये हो जाएगा बी सी। अब लास्ट पे लिख लेते हैं, क्योंकि ये हम कॉन्सेप्ट जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा का जो सम होता है ये -1 के इक्वल होता है, ये कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब दिस वन, अब इसका फिर से इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम फिर से इस्तेमाल करते हैं, तो दिस वन ये हो जाएगा बेसिकली ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी, और ये बेसिकली ये भी माइनस देगा, तो ये बेसिकली ये भी माइनस बी सी, इसको डायरेक्टली लिख लें, तो माइनस बी सी। अगर आप गौर करें तो ये आपकी राइट हैंड साइड, सो राइट हैंड साइड, सो देख सकते हैं राइट हैंड साइड, वाकया क्या ये राइट हैंड साइड ही है, देख लें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी ए, ये बी ए जो लिखा हुआ है ये बेसिकली बाय मिस्टेक है, ये बी ए नहीं आता किसी केस में, ये बेसिकली बी सी है, और सी ए या ए सी की बात एक ही है, ठीक है ना। ये आपके पास जो लिखा हुआ ए सी या सी ए लिखा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, सो आप इस चीज़ को इस तरह से लिख सकते हैं। और वो जो मिस्टेक है बेसिकली बी सी वाली, बी ए नहीं है बल्कि बी सी है, इसको आप चेक कर लें। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट में कहानी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें हम लेफ़्ट साइड जो है उठा लेते हैं, और ये हम जाते हैं कि ये किसके इक्वल होता है, ये होता है ओमेगा के इक्वल, और ये किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सो इसको आप रीराइट कर लें, -1 प्लस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 होल की पावर 9 प्लस -1 माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 होल की पावर 9 माइनस 2। सो ये जानते हैं हमारे पास ओमेगा के इक्वल होता है, सो ओमेगा की पावर 9, अगर आप इसको ऐसे लिख दें या फिर ब्रैकेट में लिख के जिस तरह से हम नॉर्मली बात करते हैं, ये ओमेगा की पावर 9 प्लस ये हो जाएगा बेसिकली ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 9 माइनस 2। अब ये हो जाएगा बेसिकली ओमेगा 9, और ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा प्लस ओमेगा 9 18 लिख सकते हो, ओमेगा 18 माइनस 2। अब सीधी सी बात है, ये दोनों जो हैं
3 से डिविजिबल है, 3 को जो 3 है इसको डिवाइड करता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं 3 होल की पावर 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 का प्रोडक्ट क्या होता है, एग्जैक्टली 9 होता है। इसको भी लिख सकते हैं 6 और 3 का प्रोडक्ट, सो 3 यहाँ और 6 यहाँ -2। हमें पता है, क्या पता है हमें कि ओमेगा होल की पावर 3 और पावर n ये 1 होता है, n बिलोंग्स टू z। सो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करें तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और ये -2 है। सो 2 -2 ये हो गया बेसिकली 0। सो 0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो यही हमारा ऑब्जेक्टिव था, राइट हैंड साइड हमारी 0 थी। आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन जो है बेसिकली इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपनी इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की। तो इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड और 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 3 माइनस, इसको आप जो है 1 और ओमेगा स्क्वायर को इकट्ठा लिख लें। सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होल की पावर 3। क्योंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा जो है ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है नेगेटिव के सेंस में, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है नेगेटिव ओमेगा के इक्वल होता है। यहाँ पर आप लिख लें हिंट के तौर पे। सो इस हिसाब से ये आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस इंटू ये हो जाएगा बेसिकली ओमेगा माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस ओमेगा। इसकी पावर भी 3 है और इसकी पावर भी 3 है। सो ये हो जाएगा डबल, मतलब -2 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 3 माइनस ये क्या हो जाएगा बेसिकली, दोनों माइनस के हैं डबल हो जाएंगे। सो -2 ओमेगा होल की पावर 3। अब यहाँ पे आप रूल इस्तेमाल करें और पावर अलहदा कर दें। तो यहाँ पर बेसिकली -2 पावर 3 और ओमेगा 2 3। द सेम केस यहाँ भी आप ऐसा कर सकते हैं -2 3 और ओमेगा 3। इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लें, आप इसको लिख सकते हैं, ये बेसिकली इसको आप सेम ही रहने दें। इसको आप लिख सकते हैं 2 को ऊपर कर दें 3 को नीचे कर दें, क्योंकि ये बेसिकली हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर a की पावर x और होल की पावर y हो तो ऐसे लिखा जा सकता है a की पावर y होल की पावर x। पावर को आपस में चेंज कर देते हैं, मतलब ये हुआ, सीधी सी बात है। 2 क्रॉस 3 लिखा हो, आप इसको लिख सकते हो 3 क्रॉस 2, ठीक है ना। 2 3 6 होता है, 3 2 भी 6 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं w की पावर 3 होल की पावर 2 माइनस ये आपका 2 की पावर 3, और ये बेसिकली आपका w3। सो यहाँ पर हिंट इस्तेमाल कर लें, वही जो हम पहले से करते आ रहे हैं। कौन सा, कि ओमेगा पावर 3 होल पावर n इक्वल टू 1 वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। सो दिस वन, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया तो हमने यहाँ पर ये आपके पास आ गया -2 पावर 3 1 -2, -2 है ना कि प्लस का 2। सो -2 क्यूब और 1। सो दिस वन, तो इन दिस वे आपके पास आ जाएगा -2 की पावर 3
2 इंटू यहाँ पर फिर से -2 पावर 3। अब ये सेम नंबर खुद से सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो क्या आएगा? एब्सोल्युटली 0 आएगा। एक ही नंबर खुद से सब्ट्रैक्ट होगा तो रिजल्ट क्या देगा? 0 देगा ना। a माइनस ए क्या होता है? 0 होता है। b माइनस बी क्या होता है? 0 होता है। सो ये जो भी बनेगा एक ही नंबर है ना, सो खुद से वही नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 0 आ जाएगा। सो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आपका दिल करे तो आप इसको खोल भी सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये क्या बनेगा? ये बनेगा -8। ये क्या बनेगा? ये भी बनेगा -8। -8 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरे लफ्जों में -8 + 8, 0 बन गया ना। तो ये कर लें या फिर डायरेक्ट ही 0 लिख लें, तब भी बात वही है, जैसा आपका दिल करे। सो डायरेक्ट 0 लिख लें, ये बात ज़्यादा बेस्ट है बजाय ये काम करने के। तो इस तरह से आपकी ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज अपने इख्तिताम को पहुंची है। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।